विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्व ज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की। आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वरीय शक्ति के साथ अनुसंधान जोड़ने के लिए हम सभी लोग रोज नए नए विषय को लेकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी लोग 3 नमस्कार महामंत्रों को गिनते गिनते हमारे संकल्प को बारंबार दोहराते आज की हम पवित्र साधना का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। नमो रियंदानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो जाणम, नमो लेशमसावणम, येशोक्तनम कारो स्वभावपडाशनो मंगलाणम सर्वेशि परमो वै मंगलम। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते दिव्यरणेन्द्र वैरुट्या पद्मा देवी उदायते शांति दुष्टि महापुष्टि कीर्ति विदायिने। ओम दिव्यद्वाल वैताल सर्वादिव्याधिनाशने जयाजिताज्ञा विजयाज्ञा पराजितायामितं दिशां बालें ग्रहक्ष विद्या देवीर्वृदौमस्याहुषा नमस्त्रं दैलोक्यनाथं चतुर्षष्टि सुरेन्द्रास्ने पासंजरामरे संख्येश्वर मंडन पास्व छीन प्रणत कल्पतरु कल्प चुरै दृष्टवा तंबुरे में वाचितं नाथ। आइए हम सभी लोग पहले ही आज की बात, कुछ जो खास स्पेशल बातें आप सभी लोगों को लिखानी है, बराबर नोट पेन लेकर के बैठ जाइए। स्वस्थता युक्त जिनसासन बने और उसी की श्रृंखला के अंदर ये पूरा 12 दिन की वाचना श्रेणी, आध्यात्मिक श्रेणी, जिनके माध्यम से सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों परिवारों को जबरदस्त कोटि की विशेष लाभ की प्राप्ति, जीवन के अंदर परिवर्तन की प्राप्ति हुई है। तो पहले नंबर के अंदर 29 तारीख को बराबर अभी से पूरा लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए। 29 तारीख को सुबह में 10 बजे पूरी तरह से अद्भुत जो महामंगलकारी नवग्रह शांति पूजा, जो भी लोग पीछे से जुड़े हैं उन सभी लोगों को, खास करके आप सभी लोगों के कुंडली के सारे जो ग्रह है वो सारे ग्रह आपको सपोर्ट करे, अनुकूल रहे, लाभदायी हो, फलदायी हो, इसी के लिए खास ये पूजा रखी गई है। तो आप जो रजिस्टर मेंबर है, जिन्होंने हमको अपना नाम दिया हुआ है, जिन्होंने पत्रिका भेजी हुई है, जो हमसे लगातार रीडिंग ले रहे हैं, उनके लिए ये पूजा है। तो क्या क्या लेकर के आपको बैठना है वो सामान बराबर सभी लोग बराबर पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए। पूजन का जो सामान है, पहले तो जो आप सभी लोगों को यंत्र भेज दिया है, यंत्र की आप बराबर एक प्रिंट निकाल लेना है सब लोगों को। और मैंने देखो व्हाट्सएप चैट में पूरा सामान का लिस्ट भी डाल दिया है, ये पूरा चैट के अंदर। और एक बार मैं आपको बोल भी देता हूँ, तो यदि आपके पास नहीं है, जो मैंने आपको यंत्र भेजा है उसकी आपको एक प्रिंट निकालना है। साथ में आप क्या करेंगे, प्रिंट के साथ साथ में आपको कोई भी एक भगवान की प्रतिमा, तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमा के बगैर सारी चीज अधूरी है। और ये 9 ग्रह भी जो है वो तीर्थंकर परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि देव है, जैसे हमारे लाइफ में कल्याण मित्र एक अच्छा दोस्त हमें सही गाइडेंस देता है, वैसे सम्यक दृष्टि देव हमें वंदिता सूत्र के अंदर, आप कल्पना करो कि जीवन के अंदर नवग्रह का कितना बड़ा महत्व है।
जो भी लोग जैसे दवाइयां नहीं लेकर के अपने पूरे शरीर को सड़ा देते हैं, उसी प्रकार से जिनको पता है कि मेरी कुंडली में ये दोष है या मैंने जन्म के साथ साथ में मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, और खींच खींच के दुर्लभ मनुष्य जीवन को खत्म करते हैं, तो शास्त्र में उसको लिखा है महामूर्ख। हर चीज को दबाया जा सकता है, लेकिन कभी भी जिंदगी में रोग को नहीं दबाना है। यंत्र का फोटो नहीं है, यंत्र का फोटो आप यदि रजिस्टर मेंबर होंगे, ये पूजा ओनली फॉर रजिस्टर मेंबर के लिए ही है, उनको एप्लीकेशन में से मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो है उसमें यंत्र संग्रह नाम के फोल्डर के अंदर नवग्रह, फिर से सभी लोग बराबर लिख लीजिए, यंत्र संग्रह नाम के फोल्डर में जाना है। पूरे साल आपको फर्स्ट जो फोल्डर है भक्तामर 369, उसमें चौथे नंबर का जो फोल्डर है वहां से आपको यंत्र मिलेगा। जहां पर फर्स्ट जो फोल्डर है फ्री हीलिंग का, उसमें अभी तक आपने 3 मेंबरों का फोटो नहीं डाला है तो वो डाल दीजिए, और पूरी तरह से अपने विजन और मिशन और संकल्प को बराबर मजबूत रखिए कि मुझे ये 3 महीने में 6 महीने में इस चीज की प्राप्ति करनी है। तो ये चीज हो गई। ये सामान के अंदर ये जो यंत्र है उसकी प्रिंट निकालना है, पहले नंबर की चीज। सेकंड नंबर की चीज जो है, कोई ना कोई छोटी से भगवान की प्रतिमा है, या तो इसके अंदर ये जो यंत्र बनाया उसमें बीच में बराबर पार्श्वनाथ परमात्मा का फोटो है ही बराबर, तो उसको लेकर के भी आप बैठ सकते हो। 50 ग्राम चावल, एक मतलब आधी कटोरी बासमती जो अखंड चावल है वो आप लेकर के बैठेंगे। वासस्केप आप सभी लोगों के पास होना चाहिए, वासस्केप खास करके आप ले लीजिए। दूसरे नंबर के अंदर वासस्केप के साथ साथ में पूरा जो हमारा अष्टप्रकारी पूजन का सामान है, कुमकुम लेना है, थोड़ा सा लाल कलर का जो कुमकुम आता है, अष्टगंध लेना है, लाल और पीले फूल जो आप गांव में रहते हो जहां पर इजीली अवेलेबल हो सकता है, बराबर 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पुष्प लेना है आपको। गुलाब जल की एक बोतल जो जल को अभिमंत्रित करके पूरे घर में छिड़काव करना है। शनि का गोचर जून महीने के अंदर, महंगाई भी भयंकर बढ़ने वाली है, वावाजोड़ा आने वाला है, चारों तरफ जो वातावरण का निर्माण होने जा रहा है, गैस की जिसको प्रॉब्लम से, हड्डियों की जिसको प्रॉब्लम से, आज हम सीखेंगे स्नान कैसे करें और भक्तामर का समर्पण। कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, विजय बहुत पढ़ते हैं, नवस्मरण पढ़ते हैं, विश्व के अनेक अलग संस्कृत की बुकें पढ़ते हैं, लेकिन पहला प्रश्न कि क्या आपने प्रभु को समर्पण किया है? क्या भगवान को देख करके आपकी रोम राजी 3.5 करोड़ रोमटे में कभी कभी, रोज नहीं हो अपन मान सकते हैं, लेकिन प्रसंगोपात महीने में 15 दिन में 20 बार ऐसा आंख में आंसू आ जाना, भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना कि प्रभु पूरी दुनिया इतनी प्रॉब्लम्स में है, इतनी दुखी है, लेकिन आपकी कृपा से मेरी लाइफ दिन प्रतिदिन आनंद से बढ़ रही है। जहां जहां भी जैसे ही आप प्रभु को प्रार्थना करते, प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है, ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, तो तुरंत वो काम हो जाए। जब आपको मानना है कि आपके साथ प्रतिपल प्रभु है, आपने रियल में प्रभु को समर्पित किया है, आपके दिल में प्रभु है और प्रभु की ऊर्जा में आप, तो लाल और पीले पुष्प, गुलाब जल, इलायची, लौंग, मिठाई, बराबर कोई भी एक आप मिठाई बना सकते हो, घर में भी खीर बना सकते हो, लापसी बना सकते हो, एक फल और घी का दीपक, बराबर 1 से सवा घंटे पालीताना से। पालीताना एक ऐसी जगह है, अनंत सिद्धों की सिद्ध भूमि है, तो वहां पर 3 दिन मेरे गुरुजी वहां पर नवाणु करा रहे हैं, कुछ में जाप करने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए उनके पास जा रहा हूँ। और आप सभी के लिए इतनी जबरदस्त प्रार्थना ज्यादा हो करके आऊंगा, जो भी नए साल में परमात्मा के पास में नहीं आए, जल्दी से जल्दी आए। अगरबत्ती, शानदार अगरबत्ती, खुशबूदार अगरबत्ती, और आखिरी में जैसे ही पूजा खत्म हो जाए, आपको कपूर की 5 गोटी जला देना है, जिससे पूरा घर के अंदर एक सकारात्मक वातावरण निर्माण हो जाए। तो ये इतना सामान लेकर के
सभी रजिस्टर मेंबर को बैठना है। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो भी लोग अभी भी ट्रबल में हैं और यदि उन्होंने नहीं कराया है तो फटाफट 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 करा देंगे। आज 8 लाइन में आपको 8 सिम्टम्स वास्तु के और 10 सिम्टम्स जो घटनाएं एस्ट्रोलॉजी की बताने वाला हूँ, और भक्तामर का समर्पण कैसे करे, और गुरु पूर्णिमा से अति अद्भुत 360 दिन तक लगातार हम मणिभद्र जी का विधान का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। पहले नंबर की छोटी सी टिप्स सभी लोग कर सकते हैं। दिन में आप जितनी भी बार चाहो उतनी बार आप मोबाइल चलाओ, जितना समय है उतना चलाओ, कम चलाओ ज्यादा चलाओ वो बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें 7 दिन। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है कि जिनके भीतर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिनको डिप्रेशन है, और वहां पर यदि आपको वर्क करना है तो खास करके रात को जैसे ही आप सो जाओ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपके घर के सारे मोबाइल को रखना है। यदि उसके अंदर ईशान कोण, जो भी लोग अपने बच्चों को विदेश में भेजना चाहते हैं, क्या करेंगे, ऐसी वास्तु टिप्स एडवांस लेवल का हमारा कोर्स गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट हो रहा है। और जो भी लोग जीवन के अंदर 2 चीज, जीवन को अर्निंग और लर्निंग, हजारों लोगों के चेहरे के ऊपर खुशी प्राप्त कराना चाहते हैं, उनके लिए एडवांस लेवल का वास्तु कोर्स हमने पूरा डिजाइन कर दिया है। शिल्प शास्त्र, ये पूरे हजारों मंदिर जो बने हैं किस बेसिस पे बने हैं कि जहाँ पर ओनली फॉर सुकून है, ओनली फॉर शांति है, हजारों लोगों के चेहरे पे खुशी है। तो पहले नंबर के अंदर जिनके घर में वेस्ट कटा हुआ है या वेस्ट दिशा में दोष है, पश्चिम दिशा में यदि आपके घर में दोष है तो समझ लेना कि आपके बेटे का कैरियर या विदेश जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जो खास करके मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, अलग अलग गांव देश शहर के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, तो खास करके वेस्ट दिशा जो है वो हमेशा शुद्ध रखनी है। उसमें कोई भी प्रकार का दोष जो है वो आपको इस लाभ से वंचित रखेगा। जिनको बिजनेस में बारंबार लॉस हो रहा है, खाली अकेले मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होने वाला है, खाली अकेले दुकान में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। दुकान में बैठने वाला 12 घंटा 16 घंटे वाला बैठने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता है। ऐसे हजारों दृष्टांत है कि पुण्यवान व्यक्ति 2 घंटा व्यापार में जाते हैं वो फिर भी लाखों रुपया कमा करके आते हैं। हमारे प्रवीण जी हमारे बीच में विद्यमान है। इतना बड़ा दिल्ली में बिजनेस है, पर रोम रोम में जिनके भीतर में धर्म छिपा हुआ है, आज इतने आप ज्यादा से ज्यादा लेडीज है, आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आज उन्होंने 2 साल में जितना भी नहीं कमाया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन आज भी इनकी मन की जो प्रसन्नता है, और उससे बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये औरों का चमत्कार हो गया। कहानी में सुना महाराज साहब जी ने बोला वो वाली कोई बात है ही नहीं। आज भी इन्होंने, लोगों ने आधे पैसे काटे, किसी ने 40 टका काटा, किसी ने 25 टका काटा, लेकिन ये कम धर्म जानते हुए भी इनके भीतर के रोम रोम में आदिनाथ प्रभु है कि पूरे 2 साल 2.5 साल लॉकडाउन चलते हुए भी पूर्णतः पगार दिया, सारे सैलरी सबको जो इनके आदमियों को खुश रखा, और आज नंबर 1 के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे पैसों के लिए पिरामिड रखो, स्टोन रखो, यंत्र रखो, माला गिनो, 8 घंटे बैठो, 7 घंटे बैठो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। 9 बजे जैन अनुष्ठान में प्रवीण जी की हाजिरी पहली लग गई हो, उससे पैसा बनता है। तो खास करके उत्तर और नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा यदि कट हो रही है, तीसरे नंबर के अंदर जिस घर में दवाइयां जाने का नाम नहीं लेता है, पूर्व दिशा यदि आपकी कट हो रही है, ईस्ट यदि कट हो रही है, तो स्वस्थता की कमी होगी और मांदगी उस घर में से नहीं जाएगी। कोई भी व्यक्ति आपको बोले कि भाई मेरे घर में से बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती है, मैं 3 दवाइयां खा रहा हूँ, 4 दवाइयां खा रहा हूँ, तो सबसे पहले हीलिंग सब बाद में। तेरे घर का जो है
वो ईस्ट बराबर तू चेक कर। पूर्व दिशा जहां पर सूर्य की दिशा है, जहां की ऊर्जा की दिशा है, यही वो कट हो रही है, वहां पर ही उन्होंने गंदगी का सामान रखा हुआ है। उससे क्या होगा कि आपका हीलिंग का प्रभाव से उस एक दिन तो ठीक हो जाएगा, आपके पास 10 दिन लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी जैसे थे जहां थे वो वापस जैसे ही आपका हीलिंग बंद होगा वहां पर वो पहुंच जाएगा। और जिसको सम्मान नहीं मिलता है, नेम नहीं मिलता है, फेम नहीं मिलता है, यश प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, तो कि उनके लिए साउथ की दिशा, दक्षिण दिशा जो है वो नेम फेम प्रतिष्ठा, भाई भाभी है, दुनिया भर में सैकड़ों लोग हैं, अनेक संस्थाओं में आप लीडर हो, प्रमुख के स्थान के ऊपर हो, तो फिर भी आपको कोई पानी भी नहीं पूछता है, आप जाते हो तो कोई उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, तो आपको समझ लेना है कि आपका साउथ जो है वो कटा हुआ है, साउथ जो है वो दूषित है। आपके पतिदेव आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों का वजन नहीं पड़ रहा है, आपके 5-7-10 लोगों में आपको साइड किया जा रहा है। साउथ दिशा जितना ज्यादा पावरफुल बनाएंगे उतना ज्यादा यश कीर्ति नामना प्रतिष्ठा, और समझ लेना कि वचन सिद्धि, आपकी बात कौन सुनेगा, आपका यदि नाम ही नहीं होगा, आपके वचन में ताकत ही नहीं होगी। अब बात आती है कि भक्तामर की हम 12वीं गाथा गिना रहे हैं मैरिज के लिए, क्योंकि तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर जितने भी लोग अनमेरिड हैं, फेसबुक से भी सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि उसी मनुष्य के जीवन के अंदर मैरिज का शुभारंभ होता है और मैरिज के अंदर सक्सेस मिलती है साउथ वेस्ट कॉर्नर। 12वीं गाथा से आपको खास बोलना है कि भाई तेरा साउथ वेस्ट कॉर्नर कैसा है। यदि नैऋत्य कोना ही खराब होगा, एक बात दिखेगा कि वास्तु फले तो माला माल कर देता है और नड़े तो पायमाल कर देता है। मेरे जीवन की कोई भी बात आपको कोई भी करे तो आपको पहले पूछना है कि साउथ वेस्ट आपका कैसा है, नॉर्थ वेस्ट। इसके लिए दो चीज, जो लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है, नया मकान आप ले रहे हो, आपका भाई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी को भी आप फोन कर रहे हो, यदि कोई व्यक्ति आपको पैसा नहीं दे रहा है, अंगत व्यक्ति विश्वासघात करे। वायव्य कोणा जहां पर कट होता है वहां पर आपके जीवन के अंदर जो आपके सबसे करीबी व्यक्ति होता है। दूसरे नंबर में बैंक के अंदर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, आपको लोन नहीं मिलेगा, आप कितना भी प्रयत्न कर लो, डिले ही होगा। जितना आपने सोचा 20 लाख का सोचा है तो 15 का मिलेगा, करोड़ का सोचा है तो 40 का मिलेगा। सपोर्ट हमेशा आपको नहीं मिले। कोई आप कभी सोचो कि यार 1-2 व्यक्ति साथ में आ जाए ना तो मैं इजीली आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ। कभी कभी हमारे पतिदेव हमको सपोर्ट नहीं करते, हमारे दोस्त हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे वायव्य कोण को आगे बढ़ाना है। हमारे साथ पुरुष लोग अभी कम है, महिलाएं ज्यादा है, लेकिन आपके जीवन के अंदर भी खास करके ये जो बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे हीलर है, बहुत सारे सीख रहे, बहुत सारे नए लोग हैं। अब पूरे घर में सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई कॉर्नर है तो उस कॉर्नर का नाम है साउथ ईस्ट। पैसों के अंदर समृद्धि जिनको भी चाहिए, साक्षात लक्ष्मी का कॉर्नर, मनी क्राइसिस जिन जिन लोगों को है, मनी को आगे बढ़ाना है जिन जिन लोगों को, स्त्री प्रधान जिस घर के अंदर महिलाएं ज्यादा रोगिष्ट होती है, पत्नी का सुख जिनको नहीं मिलता है, क्योंकि साउथ ईस्ट जिसका खराब होता है, दूषित होता है, उन सभी लोगों को महिला, क्योंकि वो स्त्री का, ऐश्वर्य का, आनंद का है और वहां पर ही प्रॉब्लम्स है। और आखिरी बात, बहुत बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए और समझ लीजिए कि यदि
सारे घर में दोष है तो सारे दोष माप है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोने में यदि दोष है तो आपको समझ लेना है कि यह बीमारी, जो भी बीमारी आई है, वो मृत्यु तुल्य, मृत्यु के अंतिम दिन तक आपके साथ रहेगी। तो ये बीमारियों में से छुटकारा पाने के लिए, जीवन के अंदर बड़े बड़े साहस को प्राप्त करने के लिए लगातार काफी समय से हम आराधना कर रहे, साधना कर रहे। 4 दिशाओं के बारे में हमने जाना, 4 विदिशाओं के बारे में जाना। तो कि इसका रास्ता क्या? तो कि इसका एक ही रास्ता है, एक ही साधना है, एक ही भक्ति है। वो भक्ति का नाम है, वो शक्ति का नाम है, वो गुंजन का नाम है, वो स्तवना का नाम है भक्तांबर सरेंडर थेरापी। आप लोगों ने सरेंडर किया है भाई? ये थेरापी को शुभारंभ करने से मैं आपको पूछता हूं कि कितना प्रतिशत, वर्षाबेन मेहता, आपको रियल में जो मुझे अच्छा लगाने के लिए या भगवान को अच्छा लगाने के लिए आपके भीतर में जो भाव है, प्रभु तो देख ही रहे हैं। आप તમારા જીવનમાં પ્રોબ્લેમ આવે, પ્રોબ્લેમ તો બધાની લાઈફમાં અપ ડાઉન ચાલુ જ રહેવાના છે, પણ તમને કેટલા % વિશ્વાસ છે કે મારી આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આદિનાથ ભગવાન કરી દેશે? 10%, 20%, 50% કે 100%? પ્રણામ ગુરુજી. હા, અવાજ આવે છે? હા, એકદમ જોરદાર આવે છે. મારો પ્રશ્ન તમને સંભળાઈ ગયો? હા, સંભળાય છે. બરાબર. 100% મને વિશ્વાસ છે, કેમ કે જે કઈ તકલીફો આવે છે, મારા મનમાં એક જ છે કે મારા આદિનાથ દાદા મને આમાંથી રસ્તો બતાવે છે અને એમાંથી હું પાર થઈ જાઉં છું ને મારું ફેમિલી પણ એમાંથી પાર થઈ શકે છે. 100% એમ, ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં. ઓકે. એવું તમને રિયલમાં અત્યાર સુધીમાં ક્યારે ફીલ થયું ખરું? ના, અત્યારે પણ હું એ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છું. ઓકે, ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં. એટલે તમારો કોઈ પ્રોબ્લેમ અમારાથી જાણો. અમારે ખાલી એટલું જ જાણવું છે કે તમારી સમર્પણની પરાકાષ્ઠા 50%, 70% या 100%? 100%. ચલો, ખૂબ ખૂબ એકવાર જોરદાર તાલી સાથે આપણે બધા વર્ષાબેનનું સ્વાગત કરીશું. ખૂબ 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 જોરદાર. કાનન શાહ, કેટલું સમર્પણ છે આદિનાથ ભગવાનને? ગુરુજી પ્રણામ. પ્રણામ. ગુરુજી 100% છે. આપણે સારું લગાડવા માટે કે ના, સારું લગાડવા માટે નહીં, પણ અમે લોકો જ્યારે પિયરમાં હતા ત્યારથી અમે લોકો પપ્પા જે કહેતા હતા કે આદિનાથ દાદા અને ભક્તામર ઉપર અમને લોકોને થોડો વિશ્વાસ કરાવ્યો હતો. પછી મેરેજ થયા, થોડી તકલીફ આવતી ગઈ, ક્યાંક ને ક્યાંક લાઈફમાં અપ ડાઉન થયા જ કરે, પણ જેવું આદિનાથ દાદાનું નામ લઈએ અને એ પાછું અમે ભક્તામર ત્યારથી ગણીએ છીએ, રોજ નથી ગણતા પણ મોટા મોટા દિવસે ગણીએ છીએ. એ ગાથા ઉપર અમુક ગાથા પર એટલો ટ્રસ્ટ આવી ગયો છે ને. એમાં તમારું જૈન અનુષ્ઠાન અમે ફેસબુક ઉપર મેં જોયું, 1-2 વખત અમે લોકોએ તમારા વિડીયો જોયા, એના પરથી મારું ટ્રસ્ટ થયું અને એ મને એટલું બધું ઉત્કંઠા થઈ જાય એ શીખવા માટેની, એટલે મેં તમારું જોઈન્ટ કર્યું અને આ દિવસે ને દિવસે વિશ્વાસ ઓર વધતો જાય છે. ચલો, ખૂબ સરસ. બસ આજ મને એટલા માટે દિલથી આનંદ થાય છે. તાલી પાડવામાં બધાએ કાચાશ નથી કરવાની કે આવા ઉત્તમ લોકો, ખાલી સાંભળનારાઓની આપણે ભેડ બકરીઓના ટોળા એકઠા નથી કરવાના. भगवान माटे हमारा गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज जी ऐसा बताते थे कि शासन के लिए कपट, जो हमारा पूरी तरह से शास्त्र में दृष्टांत आता है कि शासन के ऊपर आफत आई, उस वक्त यदि मुझे मेरा गला भी देना पड़े, मुझे मेरा सर्वस्व तिलक अमर रहो, मैं बहुत छोटा था, मेरी जिंदगी की मैं एक एक कहानी बताऊं तो पूरी एक किताब लिख जाए। इसमें सबसे ज्यादा यदि किसी का आशीर्वाद है तो मेरी मम्मी का है। महावीर स्वामी जी की स्पर्धा थी, छोटे जब थे तो प्रभावना का भी एक अपने को मन में भाव रहता है और एक अपने को आगे आने का भी भाव था। तो महावीर वेशभूषा की स्पर्धा थी और उस वेशभूषा की स्पर्धा के अंदर सबसे डिफरेंट क्या करे, सबसे डिफरेंट क्या करे, तो उस वक्त मेरी मम्मी ने मुझे महावीर स्वामी बनाया और मेरी बहन को चंदन बाला बनाई। तो उस वक्त महावीर स्वामी के कपड़े वपड़े सब हो गए, लेकिन रियलिटी नहीं आ रही। बोले महावीर स्वामी भगवान ने मुंडन कराया था
यदि तुझे वेशभूषा करनी है तुझे मुंडन कराना पड़ेगा। तो एक वेशभूषा के अंदर गांव को पूरा प्रॉपर मैसेज देने के लिए मम्मी ने पूरा मेरा मुंडन करा दिया। तो ये छोटी छोटी कपर जो ये पूरी तरह से तिलक अमर नाटक के शासन के ऊपर राजा ने पूरा जो हमला कर दिया कि एक भी व्यक्ति जो है कपाल में जैन धर्म का तिलक नहीं कर सकता है। और उस वक्त सैकड़ों जैन कपलों ने, पति और पत्नी, अकेले पति नहीं, आज मुझे इतना आनंद आता है कि हमारे सारे भक्तामर रिलर की मैक्सिमम महिला लोग जुड़ी है। उनको घर पे बुलाना रहता है, पूजाएं करानी रहती है, हजारों लाखों रुपये देने रहते हैं, एक सेकंड में उनके पतिदेव राजी हो जाते हैं। तो ये जो हमारी कानन जी बोल रही है, ये जो हमारे खास करके दूसरे वर्षा जी ने बोला हुआ है, तो 100% यदि समर्पण नहीं है ना, तो एक बात आप लिख लेना, मैंने और आपने करोड़ों बार दीक्षा ली है, उसका कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला है। स्मिता जी, કેટલું તમારું સમર્પણ છે? હમણાં રિસન્ટલી જ હું તમને કહું છું કે હું ત્યાં ગઈ હતી પાલીતાણા ધજામાં શુક્રવારે, શનિવારે ધજા હતી આદિશ્વર દાદા. હા, મારા રાઈટ લેગનું મેનિસ્કસ ટીયર છે, એટલે ગાદી ફાટી ગયેલી છે. એટલે મને તો ડોક્ટરે તો ના જ પાડી છે કે તમારે પગથિયા તો નોર્મલ કોર્સમાં ઘરમાં ચડ ઉતર નહીં કરવાના, પણ છતાંય એટલે આપણે નોર્મલ કરીએ જ છે અને બેલ્ટ બાંધેલો રાખવાનો. પછી મને એવી ઈચ્છા હતી કે હું ત્યાં આગળ આદિશ્વર દાદાને પાલીતાણા મારે એકવાર ચડવો જ છે એમ. એટલે હું અહીંયાથી બી બહુ પ્રાર્થના કરતી હતી કે મને આદિશ્વર દાદા તમારે ત્યાં પાલીતાણા આવવા દેજો એમ, અને મને ચડવા દેજો ઘરને. તો હું ત્યાં આગળ નીચેથી જ આપણે શું એને જય તળેટીથી પગે લાગીને અને ગિરિરાજને પગે લાગીને આદિશ્વર દાદાને કહ્યું કે આ ચડવાનું ચાલુ કરું છું, મને ખૂબ શાંતિથી સરસ રીતે ચઢાવી દેજે અને મને સરસ રીતે ધજા મારે પતે એવી રીતે કરજે. કશી જ તકલીફ વગર હું શાંતિથી 9 ટૂકે પહોંચી ગઈ. ત્યાં ધજા કરી તો કરી, પણ મને એક લાભ એવો મળ્યો કે આ મને કોઈકે આમંત્રણ આપ્યું હતું ધજા માટે મારા રિલેશન. અને ત્યાં આગળ બાજુમાં બીજી એક ધજા એવી હતી કે જ્યાં 2 લેડીઝ હતી અને એ 2 લેડી ઉપર ચડી શકે એમ નહોતું. હવે મારો પગ બી ઉપર ચડી શકે એવું તો છે જ નહીં, છતાંય મેં આદિશ્વર દાદાને પગે લાગીને મેં એવું કીધું, દાદા આ તે ધજાનો લવો મને આપ્યો છે. પેલા બહેને મને સામેથી પૂછ્યું કે બેન તમે ઉપર ચડો છો, તમે ડ્રેસ પહેરેલો છે અને અમે સાડી પહેરેલી છે અને છતાંય અમારી એજ વધારે છે તો અમે નહીં ચડી શકીએ. તો મેં હા પાડી દીધી આમ શાંતિથી કે હા હવે ઉપરથી કેવું જવાશે, શું થશે મને કશું ખબર નહીં. પણ મેં નીચેથી આદિશ્વર દાદાને કહ્યું કે દાદા આ તે જ મને લવો આપ્યો છે, તું મને ચડાવ. અને હું ઉપર ચડી, એટલું બધું ટફ હતું એ ગુંબજ જે હતો એના ઉપર ચડાવવાનું તમારા માટે એકદમ ટફ, ક્યાં પગ મૂકવું એ જ મને નહોતી ખબર. પણ છતાંય હું આદિશ્વર દાદાનું નામ દઈને ગઈ અને એના ઉપર હું ચડી અને આખી ધજાની પૂજા મેં કરી અને ધજા મેં ચડાઈ. જોરદાર જોરદાર જોરદાર, ખૂબ ખૂબ અનુભવતા, ખૂબ ખૂબ બોલો આદિનાથ ભગવાન ને કી. ખૂબ સ્મિતાબેન આનંદ આવી ગયો, ખૂબ આનંદ આવી ગયો. પછી અમે ઉપર દાદાના દેરે ધજા ચડાવવા માટે ગયા. નીચેનો ટાઈમ 9 નો હતો, ઉપરનો 10:30 નો હતો. એટલે અમે અહીંથી બધું પરવારીને ઉપર ગયા અને ત્યાંય મેં દાદાને એવું કીધું કે જો ધજાનો ચડાવો તો મેં બોલ્યો નથી કારણ કે 45 કરોડ નો ચડાવો હતો, પણ મને એ ધજાને ખાલી ટચ કરવા મળે એમ. અને ત્યાં આગળ બી ટચ કરવા મળ્યું ને દોરડું ખેંચવાય મળ્યું. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી. અને પછી અંદર ગઈ અને આ તમે કહો છો ને રોમ રાજી ક્યારેક થાય એમ, હું અંદર લિટરલી મને રડવું આવી ગયું. એ હરખના આંસુ હતા અને એટલું હું રડી છું ત્યાં કે આદિશ્વર દાદા ત્યાં મને મેં તને એવું કહ્યું કે તું મને ચડાવજે, પણ ચડાવવાની જગ્યાએ ત્યાં મને ચડાવવા આપ્યા. વાહ, અદ્ભુત અદ્ભુત, ખૂબ અદ્ભુત, ખૂબ आनंद આવી ગયો બેન, ખૂબ खूब खूब अनुभव था. तुषार भाई, आप भगवान को आदिनाथ को पुकारते हो और यदि आपका काम नहीं होता है, कितनी श्रद्धा आपकी टूट जाती है? કેટલું ભગવાનને સમર્પણ છે તમારું? તકલીફ આવે અને કામ થાય છે ત્યારે સમર્પણનો ભાવ જે હોય છે એ કાયમ નથી રહેતો. વળી જરાક તકલીફ દૂર થાય
એટલે વળી સમર્પણનો ભાવ જરા ઓછો થઈ જાય, સ્થાયી નથી રહેતો. એક મોટી તકલીફ. કેમ નથી રહેતો? આ તો મતલબી સ્વાર્થી પણ જેવું થઈ ગયું. જી સાહેબ, એ ન ઉત્તમ સમર્પણ ભાવ આવે એ જ વિનંતી સાહેબ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તમે સ્વીકાર કર્યો છે ને એટલે તમને આવશે. प्रयत्न 100% આપણે કરીશું. आज हम सीखेंगे, जब तक हमारा समर्पण नहीं होता है, मीरा जैसी हजारों कन्याएं कृष्ण भगवान की भक्ति में थी, लेकिन मीरा का नाम ही क्यों भुला जाता है? हजारों गोपियां थी, एक नहीं, लेकिन मीरा का जैसे ही नाम आता है तो मीरा के रोम रोम के अंदर प्रभु बसे थे। उसी प्रकार से जीवन में सब कुछ प्रभु तेरी कृपा से हो रहा है। और इसीलिए खास करके जो भजन भी बना हुआ है, प्रभु आपकी कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं, करते हो तुम प्रभुवर मेरा नाम हो रहा है। कभी कभी मुझे भी ऐसा विचार आता है कि मैं इन सब लोगों को जानता नहीं हूँ, जिंदगी में कभी देखा नहीं है, तो कैसे उनके पास जाऊंगा, क्या वो लोग सोचेंगे। और उन सभी लोगों को जैसे ही व्यक्तिगत रूप से फेस टू फेस देखता हूँ तो सभी के अंदर ऐसा ही लगता है कि ये सब लोग मेरे अपने हैं और मैं इन सब लोगों का हूँ। तो ये जो भाव है, ये जो पवित्रता है, ये जो समर्पण है, जिन जिन लोगों को ये 6 महीने 8 महीने में व्यक्तिगत, ये तुषार भाई, मैं हैदराबाद में रहा, कोई जैसे ही शाम पड़े मुझे फोन कर दे, गुरुजी मैं आ जाऊं आपके पास बैठने के लिए। जैसे ही मैं बोला भाई अभी कल तो मिले, कल 1 घंटे 2 घंटे मेरे साथ, बस क्या मजा આવી જાય છે તમારી સાથે બેસું છું ને તો कि ये जो मजा शब्द है, ये जो आनंद है, वो प्रेम की पराकाष्ठा और समर्पण का आधार है। आज जिस इन्होंने तुषार भाई ने बहुत सही बोल दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा काम चल रहा है, काम के लिए जाप कर रहे हैं, तब अविरत कोटि की श्रद्धा होती है, फिर धीरे 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 हमारी डाउन हो जाती है कि उसका शुरुआत जो है वो कैसे करें। समर्पण का जो अर्थ है, खास करके भक्तामर की पहली जो गाथा है उसी के अंदर अद्भुत कोटि का, बहुत लोग भक्तामर की गाथा का पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग हीलिंग का विधान करते हैं, बहुत सारे लोग स्तोत्र बोलते हैं, बहुत सारे लोग मंत्र बोलते हैं, लेकिन हमें एक एक गाथा को बोलते बोलते आत्मसमर्पण करना है। बांतुंग सूरी महाराज ने न हीलिंग किया था, न जाप किया था, ओनली फॉर आत्मसमर्पण किया था। और आत्मसमर्पण जब तक नहीं होता है, जब एक कनेक्शन नहीं होता है, पहली गाथा ही हमें सिखाती है कि हम किसकी शरण में हैं और हमारे साथ कौन कौन लोग हैं, उनकी शरण में होना, यानी आत्मसमर्पण का भाव। पूरी तरह से पहली गाथा का जो भाव है, उनके एक एक शब्द का अर्थ है। खाली भक्तामर शब्द का अर्थ शास्त्र में बताया है, भक्त को अमर बना दे जिसका नाम है भक्तामर। और जब जब भी आप गाथा बोलते हो, गाथा से भी बढ़कर यदि जगत में कोई चीज है तो उस चीज का नाम है अर्थ। हमें सूत्र पक्के क्यों नहीं होते? नौकार मंत्र के आगे लोगस पूछो, चावंते जयाएं पूछो, दुनिया की अलग अलग चीजें, क्योंकि उसका मतलब नहीं पता है। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानम। प्रभु का जो पूरा वर्णन आता है, प्रभु कैसे हैं, प्रभु का जो रूप है, भगवान की जो भक्ति है, प्रभु की जो चाल है, प्रभु की जो बैठक है, भगवान की जो आंखें है, कि जब भक्ति योगाचार्य यशो विजय महाराज साहब जी का जो ध्यान आप करते हो ना, प्रभु को कभी कभी आपने उत्तम राजकुमार का यदि चित्र को देखा हो तो कैसे हजारों लाखों करोड़ों राजकुमार का तेज सिर्फ प्रभु के चेहरे में। और इसीलिए एक कवि के अंदर बहुत जबरदस्त शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जो स्तुति है, मैं इसके लिए खास बार बार आपको बोल रहा हूँ, यदि तो आप आदिनाथ भगवान को समर्पित हो जाओ, और यदि आपके मूल लायक कोई और है, यदि आपको पार्श्वनाथ भगवान प्रिय है, तो उनका चरित्र पहले पढ़ो। क्या आप रोज सुबह में जो भगवान की पूजा करने के लिए भाग रहे हो, वो प्रभु कौन है? ये कोई सामान्य कक्षा का व्यक्ति नहीं है। आप एक कल्पना करो कि 1 लाख योजन, यानी 1 लाख योजन का शास्त्रीय माप आप छोड़ दो, 1 लाख माल की बिल्डिंग,
नॉर्मल सरल भाषा में हम सब लोग बिल्डिंग में रहते, कोई 5 माल की, कोई 10 माल की, कोई 100 माल की। तो एक सरल भाषा में, शास्त्रोक्त तो वहां पर अलग ही है। तो 1 लाख माल की बिल्डिंग के ऊपर प्रभु खाली बैठे और यहाँ पर सारी माताएं, तो उनको पता होगा कि ताजा जन्मा हुआ बच्चा कितना कोमल, कितना छोटा, कितना रूह जैसा पोचा पोचा होता है। तो कि ऐसे प्रभु 1 लाख योजन का मेरू पर्वत के ऊपर बैठे और थोड़ा सा ही जहां पर पैर को टच कराया, पूरा पर्वत जो है रुमझुम 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 जैसे धरतीकंप आ गया हो। तो कि ऐसे अतुल बल वीर्य पराक्रम के स्वामी भगवान है। और कुछ जीवन में आप करो कि नहीं करो, आप खास करके ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः, जिनको डिप्रेशन है, जिनको नकारात्मकता है, जिनको जैसा है चलता है फलता है, जो ढीली ढीली बात कर रहे हैं, वो सब लोग पहले ये मंत्र की आराधना करो। जब तक आक्रामकता, उग्रता, समर्पणता नहीं आएगी, तब तक आप पलांटी लगा के बैठ भी नहीं सकते हो। 2 मिनट होगा, कभी ये पैर ऊंचा होगा, कभी वो पैर ऊंचा होगा। खून के अंदर जरूर होना चाहिए। महावीर के संतान है, महावीर के अनुयायी है, सारे जग में वीर प्रभु का शासन जय जयकार है। महावीर जन्म कल्याण का आया, 2-4 फिल्मी स्टारों की वीडियो हमने फॉरवर्ड कर दी और नितिन गडकरी जी ने बोला कि आगे की अर्थव्यवस्था ये करेंगे। वो सब चीजों के ऊपर है आपके भीतर की अटूट श्रद्धा। कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देगा तो हमारा धर्म थोड़ी महान होगा। हमारा धर्म महान है और मुझे जन्म मिला है। मैं नया जैन शासन नहीं बना सकता हूँ, आप नए जैन शासन नहीं बना सकते। तो चंद्रशेखर महाराज ने बोला है कि भगवान ने जो 2600-2700 साल पहले ये जैन शासन रूपी जो दीपक बनाया है, कम से कम 2 बूंद ऐसे, 2 बड़े ऐसे जीवन के अंदर कार्यक्रम करो कि लोग पागल हो जाएंगे। वाह, अद्भुत जैन शासन, अद्भुत शासन की भक्ति। कल्पेश्वरी शाह को देखकर आज हजारों युवान उनके चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर अमीरों की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा करिश्मा करके दिखाया कि 5000 जैन परिवारों के हाथ में 1-1 लाख रुपया केस दिया। आपकी तिजोरी में पैसे सड़ रहे हैं, सोना चांदी सड़ रहे हैं। और एक बात समझ लो, यदि हर व्यक्ति पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन आपके परिचित में कुछ ऐसे लोग भी है कि जिनके पास, अभी मैं परसों एक संस्था के कार्यक्रम के अंदर मंच के ऊपर मेरा प्रवचन था, बहुत सारे लोगों ने, नए नए लोगों के साथ में परिचय हुआ। एक ऐसा व्यक्ति का परिचय हुआ, वो भी करोड़पति है। अब उसका भाई अरबपति है, उसके भाई के पास 1500 करोड़ रुपया ऐसे ही पड़े हैं, हर महीने 1 करोड़ रुपए का दान करता है। उसके दान करने की लगन लग गई है। वो बोले अच्छे लोगों से परिचय कराता हूं मैं, और मैं सब जगह पे दान भिजवाता ही रहता हूँ। भगवान ने मुझे कम दिया है, मैं अभी 2-3 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया हूँ गुरुजी, लेकिन मेरे भाई के पास इतने पैसे हैं, जैसे ही मेरे पास कोई भी संस्था की अर्जी आए, मुझे पता चले कि यहाँ पर जरूरियात है, सीधे मेरे भाई को फोन कर देता हूँ, बार लोगों को दान दिलाता रहता हूँ। तो आपकी कैपेसिटी है तो आप करो, आपकी कैपेसिटी नहीं है तो हर व्यक्ति के जीवन में 2, 5, 10 ऐसे चुनिंदे लोग रहते हैं कि जिनके पास अनहद पैसा है। जीव दया में, पांजरापोड़ में, देरासर में, साधर्मिक भक्ति में, शिक्षा में, जहां आपको अच्छा लगे, जहां पर आपका मन को सुकून लगे। तो कि भक्तामर समर्पण थेरापी के अंदर सबसे पहले अनहद रूप से आदिनाथ परमात्मा को हमें समर्पण करना है। किन किन लोगों को पूरा भक्तामर आता है? सब लोगों को आता है। ऋचा जी पूरा भक्तामर आता है? बराबर, बहुत सरस। हंसाबेन पूરું ભક્તામર આવડે છે? पूरा भक्तामर आता है। निशा जी आपको पूरा भक्तामर आता है? आता है। प्रीति बहन, कीर्ति भाई, विजय भाई भक्तामर पूરું આવડે છે?
નહીં સાહેબ, આપણે પેલી ગાથા તો કરવી પડશે ને બાકી? એ આવડે છે પેલી, એમ તો 10-15 આવડે છે. આમ જો ચાલુ થાય તો પેલા ઘણી વખત ભણતો તો આવડે છે, પણ ભૂલી ગયો છે. હવે પાછું ફરીથી રેડી કરવું પડે એમ છે. પેલી ગાથા સંભળાવો ચલો. ભક્તાંબર પ્રણતમૌલી મણિ પ્રભાણા બુદ્ધ્યો તકમ દલિત પાપતમો વિધાનમ બુદ્ધ્યો તક દલિત પાપમ ભૂલી ગયો. सम्यक प्रणम्य समय प्रणाम जिन पार युगम गाता वालम बलम बहुजले पताता जननम. खूब सरस, खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद। आज हम कम से कम इतना नक्की करेंगे, ज्ञान से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो जो गाथा की आपको जरूरियात है 44 पक्का करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम पहली गाथा है, छठी गाथा है, 26वीं गाथा है, और उसका गाथा पक्का करने के बाद खास करके उनके जो अर्थ है, एक एक शब्द के जो अर्थ है, उन शब्दों के जो अर्थ है, और जब आपको ये अर्थ जब पता चल जाएगा तो आपको जो आनंद आएगा, इतने जबरदस्त कोटि के भक्त हैं, इतनी जबरदस्त कोटि की मानतुंग महाराज ने कविता गाई है। तो भगवान कैसे हैं? क्योंकि त्रण काळमा त्रण भुवनमा विख्यात महिमा जेहनो अद्भुत छे देदार जेना दर्शनीय आदेहनो। संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की अष्टक के अंदर 8 जो स्तुति बनाई है कि आप आपके गांव में, शहर में, मंदिर में जो भी प्रतिमा आप देख रहे हो, तो कि ये भगवान के मुख मंडल से कितना तेज निकलता है। तो कि लाखों करोड़ों सूर्य पण जस आगड़े जाखा पड़े। भगवान जब विचरते हैं ना, ये भगवान का जो पूरा मंदिर की संरचना है, ये जो परिकर आप देखते हैं, बहुत सारे लोग परिकर में अंगुली से पूजा करते हैं, अंगूठा से पूजा करते हैं। ये परिकर जो है वो प्रभु का परिवार है, भगवान का अतिशय है। चरणों में 9 ग्रह बैठे हुए हैं और भगवान का इतना तेज निकलता है। आप एक रूम के अंदर मान लो कि 100 वोल्टेज की कैपेसिटी हो और वहां पर 10,000 वोल्टेज का लाइट लगा दो, तो कभी कभी क्या होगा कि वो एक दूसरे को हम देख नहीं पाएंगे। कभी कभी गाड़ी जिसको चलाना आती होगी तो अपन भी फुल लाइट है और सामने वाले की भी फुल लाइट होगी, तो क्या होगा? वो नहीं दिखेगा। तो कि उस समय भगवान के चेहरे के पीछे ऐसा गोल 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 भामंडल रहता है जो भगवान के तेज को खींच लेता है। तो आज हम पूरी तरह से बराबर भक्तामर को ऐसे जीवन को समर्पित करें। भक्तामर समर्पण थेरापी के अंदर शांत भाव से सुखासन के अंदर बैठते हुए कैसे अभ्यास करेंगे? आपको जैसे मैं बहुत जगह पे प्रवचन के अंदर कहता हूँ कि देरासर में आप जाते हो तो 3 मिनट आप पहले बैठो, उस देरासर की ऊर्जा को आपके शरीर के जितने भी रोंगटे हैं, शरीर के जितने भी चक्रास है, उसको बराबर स्पर्श करो, भीतर में भर लो। ऊंट जैसे खाना खाता है, जब भी आप बड़े बड़े पवित्र तीर्थ स्थानों के अंदर जाते हो तो ऐसे हाथ से पूरी तरह से ऊर्जा को शरीर में खींचना है। जैसे आप मणिभद्र पाबल गए हो, जैसे वालकेश्वर के पद्मावती माता के मंदिर के अंदर गए हो, या ऐसी कोई पवित्र शक्तिपीठ के अंदर गए हो, तो वहां की पवित्र ऊर्जा को शरीर के रोम रोम के अंदर भर देना है। छिद्रों से भरना है, ध्यान से भरना है, मेडिटेशन से भरना है। शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। सफेद प्रकाश के अंदर कोई मान लो एग्जाम्पल तरीके सरस्वती माता के मंदिर में गए हो, पद्मावती माता के मंदिर में गए हो, कॉर्नर के अंदर बैठ जाओ। अभी तक हजारों बार, लाखों बार जिन जिन लोगों ने पद्मावती माता की पूजा की है, हजारों बार, लाखों बार जिन जिन पद्मावती माता ने जिन्होंने दर्शन किया है, उस भावधारा से यदि आप करते हो तब आपका ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। बाकी गए, भागा भाग गए, भागा भाग आ गए, तो कोई ऊर्जा एक्सचेंज नहीं होता है। तो शांति से बैठते हुए, नमस्कार करते हुए, खास 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 स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। आज में 2-3 लोगों को पूजा करना तो सबको बहुत अच्छा आता है। सोनल बेन, क्यांथी नाहवानी शुरुआत करवी જોઈએ? શું તમને બધાને નાતા આવડે છે? ક્યાંથી કે સૌથી પહેલા ક્યાં નાહવું જોઈએ સોનલ બેન? ક્યાં નાહવું એટલે ઘરમાં બાથરૂમમાં ને બાથરૂમમાં જઈને શું કરવાનું? બાથરૂમમાં જઈને શું કરવાનું? સાચી જૈન ધર્મ પ્રમાણે સ્નાન વિધિ શું છે? પેલા જોવાનું બાથરૂમમાં નીચે કઈ જીવજંતુ નથી ને એમ, પાણી ગાળેલું આવવું જોઈએ, નળ ને કોથી બાંધેલી જોઈએ।
ત્રણ નિયમ એકદમ પરફેક્ટ. जो जीवदया માટે નીચે देखना है, नल को घरना बांधना है, बराबर. वो जीवदया પછી का પાણી બાલટી ભરીને અડધી બાલટી થી નવાતું હોય તો 2 બોટ ઓછા બી હોય તો ચાલે એવી રીતના નાનું ઝેણાપૂર્વક કે ભાઈ જેટલું જરૂર છે એટલું જ પાણી ભરવાનું, એ ચાલુ ન રાખીને નહીં ભરી નાયા કરવાનું એમ. चालू नहीं रहने, बस ये भी बहुत सुपर पॉइंट है. अभी आगे का चलो वो सब हो गया, जीवदया देख लिया, पानी का बाल्टी देख लिया, सब कुछ हो गया. अब आगे क्या करना है? सबसे पहले कौन से अंग पे पानी डालना चाहिए? पैर पे. તમને નાતા આવડે છે બધાને કે નથી આવડતું? ऐसा सुना है मैंने कि पैर से शुरू करना है क्योंकि हाथ. सुनने वाली बात है यहाँ नहीं. आप कैसे नहाते हो? सबसे पहले आप कहाँ पर पानी डालते हो? माथे पे, कंधे पे, हाथ पे, पेट पे, पैर पे? आप कहाँ डालते हो? मैं पैर से चालू करती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि हमारा पैर से शुरू करते साइंस के हिसाब से कि ब्लड ऐसा होता है तो वहां से शुरू करना है, तो हार्ट अटैक जो बाथरूम में आते हैं ना वो इसीलिए आता है, ऐसा मैंने पढ़ा था. तो अब वही पहले तो ऐसे मुंह से ही शुरू करते थे कि ऐसे पोट रेड़ देते थे और फिर शुरू करते थे. अभी थोड़ा ऐसा करते हैं कि थोड़ा पैर से करते. आधा जवाब सही, आधा जवाब गलत है. चलो और अपन दूसरे लोगों से जानते हैं. वल्लभ भाई, નાવા માટે જાઓ છો પહેલા પાણીનો મગ ક્યાં નાખો છો? જ્યાં નાખતા હોય જ કહેવાનું, કહાની કોઈ પણ નહીં સંભળાવવાની. आज आधी दुनिया को नहाना कैसे वो नहीं आता. बाथरूम में आप चले गए, पानी का पहला मग्गा कहाँ पर डालते हो? पचक करके सीधे माथे पे डालते हो, कंधे पे डालते हो, पैर पे डालते हो, कहाँ डालते हो? कंधे पे. गलत स्नान, ये नहीं चल सकता है. चलो आगे. हैतल बेन, कहाँ पर नहाते हो? पहला मग्गा कहाँ डालते हो आप? फोरहेड. हेड. गलत जवाब, गलत स्नान. नाता આપણને ગીતાબેન લાખાણી, પાણીનું મેલું મગ્ગું ક્યાં નાખો છો? શોલ્ડર ઉપર. ગલત જવાબ. પાણીનું પેલું પ્રીતિબેન, पानी का पहला मग्गा कहाँ पर आप डालते हो? सब में पहले पैर पर. पैर पर. पैर पे डालते हो? हाँ, सब में दोनों पैर पर. आधा जवाब सही है, आधा जवाब गलत है. अंजलि बहन, पहला मग्गा कहाँ डालते हो? के ऊपर. हाँ? दोनों पैरों को भिगाते हैं, फिर कांप के ऊपर, घुटनों के फिर ऊपर डालते हैं. बोलो हेतल बेन, શું કેવું છે? જમણા પગે પહેલા. પગમાં ઉપર, પગ ઉપર તો નાખવાનું નથી. આ તો તમને સારું લાગે એટલા માટે અડધો જવાબ સાચો કહું છું. પગ ઉપર પહેલા પાણી નાખવાનું નથી. જે લોકો પગ ઉપર પાણી નાખે છે એ ખોટું સ્નાન કરી રહ્યા છે. મસ્તક તો જીરો. મસ્તક નો તમને જવાબ આપણા સોનલ બેને આપી દીધો. માથા ઉપર નાખશો, બરાબર છે, એટલે તમને રિએક્શન શું આવશે? पग અને माथा ऊपर जितना लोग स्नान करता है, अभी तक जो भी लोग कर रहे हैं उनको समझ लेना कि अभी तक हमारी जिंदगी में हमने सही स्नान किया नहीं है. सिंपल चीज है. कहाँ पर डालते हो पानी? आवाज नहीं आ रहा है आपका. नीमा जी शाह, कितनी छोटी बात, कहाँ से स्नान आपका स्टार्ट होता है? शोल्डर से. तो एकदम छोटा जवाब. चलो आज मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि जीवन के अंदर स्नान खाली आप सही करना सीख जाओ, आपकी कितनी सारी मानसिक जो स्वस्थता है, विचारों का जो संतुलन है और पूरी तरह से अच्छी सेहत यदि आप बनाना चाहते हो तो आपको कैसे स्नान करना चाहिए. प्रीतिबेन, आपकी नोट क्यों नहीं है? कहाँ है आपकी नोट? नोट हमेशा हर व्यक्ति, आपको मैं करोड़ करोड़ रुपए का साहित्य लिखा रहा हूं, मेरी जिंदगी की हजारों लोगों की पत्रिका का जो रिसर्च है, और अभी आप नहीं लिखोगे तो फिर आपको इधर उधर भटकना है और लाखों रुपए का पानी करना है. हमेशा जो भी व्यक्ति दिन में 1 बार या 2 बार, जैसे आगे के नीति नियम जीवदया के, छल्ली के देखना है, करना है, कम से कम पानी का स्नान करना है, वो सारे नीति नियमों को पालन करते हुए, एस्ट्रोलॉजी, जैन ज्योतिष क्या कहता है कि जिसको भी मन को शांत रखना है और अपने ऐश्वर्य का भरपूर उपयोग करना है, उनको ठंडा पानी या गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए.
स्नान करने से रोग को दूर कर सकते हैं और ग्रहों को संतुलन कर सकते हैं। आज आपको मैं सारी जो घटनाएं बताऊंगा, आपको उसमें समझ लेना है कि आपके साथ क्या हो रहा है और किस चीज से आप स्नान करके एकदम पावरफुल हो सकते हैं। पहले नंबर के अंदर जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन जिसको ज्यादा रहता है, सूर्य जिनका वीक है, जिनके आंखों के ऊपर चश्मा के नंबर है, जिनको मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, सूर्य ग्रह को बलवान बनाने के लिए खास करके ये देखो, सूर्य को जल चढ़ाने की जो पूरी विधान है ना, वो एक जबरदस्त प्रकार की ओरा क्लीनिंग विधान है। वो वैदिक परंपरा में भी सूर्य को जल चढ़ाने का विधान आता है, और हमारे जैन परंपरा के अंदर सूर्य का जो विमान है, जिसके अंदर करोड़ों शाश्वती जिन प्रतिमा है, आपको क्या भाव करना है कि करोड़ों शाश्वती जिन प्रतिमाओं को मैं अभिषेक कर रहा हूं। और तीसरे नंबर का पावरफुल प्रयोग, हर भक्तामर हीलर को कोई मुझे कौन बता सकता है, जय माला जी, सूर्य को पानी क्यों चढ़ाना चाहिए? सूर्य देवता है, सूर्य की पूजा करने के लिए, वो सब जवाब कॉमन जवाब नहीं, वो तो सबको पता है। हीलिंग के लिए बताइए आप, कोई मुझे बता सकता है सूर्य को जल क्यों चढ़ाना है? कीर्ति जी बागरेचा, भावना बोगानी, रानू जी शाह, बोलो। नहीं पता। जय जिनेन्द्र। भावना जी, सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? अनम्यूट नहीं दिया। रानू जी, रानू शाह, सूर्य सब ग्रहों का राजा है, वो सही है, पर प्रॉपर नॉट जवाब, प्रॉपर। प्रेरणा जी दिल्ली, सूर्य को क्यों जल, बोलो रानू जी। चक्र को ऊर्जा मिलती है। एकदम सही जवाब, बोलो रानू जी। खबर जी, खबर। सूर्य ग्रह से मतलब शीतल, जो अगर गर्मी बहुत है मतलब अपने में, हाँ, तो शीतलता प्रदान करता है। सूर्य तो गर्म है, सूर्य कहाँ ठंडा है? मतलब वही शीतलता मिले जल चढ़ाने से। गलत जवाब। देखो, ये हर जो पहले नंबर में तो हम हिंदू है, दूसरे नंबर के अंदर हिंदू धर्म के हिसाब से नवे नव ग्रहों का पूजन सत्कार सम्मान सबको करना पड़ता है। तीसरे नंबर में हम जैन के हिसाब से देखें तो एक सम्यक दृष्टि, ये नवे नव ग्रह सम्यक दृष्टि देव है। दूसरी बात, जिस प्रकार से हम हमारे घर में साधर्मिक भाई को बुला करके भोजन कराते हैं, उसी प्रकार के सम्मान के हिसाब से। तीसरे नंबर में ये सारी बातों को छोड़ दो, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, जैन हिंदू सब छोड़ दो, लेकिन आप आपकी ऊर्जा का क्लीनिंग करना चाहते हो तो आपको हाथ ऐसे रखना है, पूर्व दिशा में आप खड़े रह जाएंगे, आप हाथ ऐसे रखेंगे, सामने जब सूर्य होगा, बराबर सामने सूर्य होगा और सूर्य के प्रकाश सीधे जैसे ही आएंगे, वो पानी की धारा में से कोशिश करना है कि वो सीधा सूर्य प्रकाश सीधे आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, विशुद्ध चक्र के ऊपर, शरीर के 7 चक्र में से कोई भी चक्र के ऊपर जब आता है तो सूर्य के माध्यम से आपके चक्रों का संतुलन, ओरा क्लीनिंग और एक अद्भुत ऊर्जा का विधान, नेचुरल। गौतम स्वामी जी भगवान अष्टापद तीर्थ की यात्रा किसके सहारे किया था? सूर्य के किरणों को पकड़ते हुए। जिसको अपना सूर्य, जेने पण मान प्रतिष्ठा मोभो વધારવો છે, એને નાવાના પાણીમાં केसर, लाल फूल और रक्त चंदन, ये 3 चीज आप लिख लो जिनको चश्मे के नंबर है। अब दूसरे नंबर का पॉइंट, मन के साथ डिप्रेशन को जिसको दूर करना है, नींद जिसको नहीं आती है, मनोरोग जिसको है, जिनको अपनी मम्मी से सुख नहीं मिला है, जिसको लेडीज से, जो भी पति है
जिनको अपनी पत्नी से स्त्री का सुख यदि प्राप्त करना चाहते हो तो नहाते वक्त शंख में पानी भर करके शिरोधारा, जिन जिन लोगों ने शिरोधारा पंचकर्म किराया होगा तो शंख से स्नान करो। सफेद पुष्प पानी में डाल करके स्नान करो। स्नान तंत्र से, जैसे अभिषेक अलग अलग औषधियों से होता है और प्रतिमा के अंदर अनन्य चैतन्य शक्ति, प्रभाव शक्ति बढ़ जाती है, तो समय समय पर तो तीन चीज मन के लिए, चंद्र ग्रह को बलवान बनाने के लिए कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं, सुगंधित फूल, सफेद चंदन और पानी में कपूर डाल करके स्नान करें। आत्मविश्वास जिसको बढ़ाना है, मंगल ग्रह जिसका कुंडली में कमजोर है, जिसमें साहस नहीं, डेयरिंग नहीं, जो शेयर बाजार का काम करते हैं, कम्युनिटी का करते, गोल्ड का करते, डर जाते, अरे यार डॉलर डूब गए, पैसे डूब गए, क्या होगा, और इतने पावरफुल आइडिया दिमाग में भरे हुए हैं। तो साहस, आत्मविश्वास और कर्जा जिनका बढ़ गया है, दिमाग के ऊपर पैसों का कर्जा, भय की स्थिति निर्माण हो चुकी है, खून की बीमारी है, बार बार चोट लगती है, छोटा बच्चा बार बार गिर जाता है, तो बार बार चोट लगती है, रिश्ते बिगड़ते हैं, भाई भाई के बीच में रिश्ते बिगड़ चुके हैं और बिना काम के कोर्ट लीगल केसेस चल रहे हैं। जिज्ञाबेन गांधी एवो प्रश्न पूछे कि तमे फूलनो उपयोग कीधो तो फूल तो भगवान माटे ज बनाया, ऊपर तमे फूलनो उपयोग कीधो पण फूलो तो भगवान माटे ज उपयोग कराय ने। बहु सरस, खूब खूब धन्यवाद। लग्नना डेकोरेशन में શું વપરાય છે? છોકરા છોકરીઓનો બર્થડે હોય તો આપણે બુકે આપીએ છીએ કે નથી આપતા? पुष्प चिकित्सा, सुगंध चिकित्सा, दुनिया की जितनी भी चीजें बनी है वो सारी चीजें हमारे लिए ही बनी है। पहली बात आप मगज में डाल दो, और जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे तब तक धर्म का ध नहीं होता है। आज कितने बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो देरासर में, उपाश्रय में शुद्ध विधि विधान करना है वो सारी जगह पे प्लास्टिक आ चुका है। भयंकर अशुद्धि चीजें, सबसे अशुद्ध यदि कोई चीज हो तो प्लास्टिक है। हर उपाश्रय और हर देरासर में कुर्सियां है कि नहीं है? तो वो क्यों है कि आप सभी लोग बीमार हो चुके हैं, नीचे बैठ नहीं पा रहे हैं, और ये सब हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो औषधि के स्वरूप में कर रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे। जैन शासन के अंदर कोई मंदिर तोड़ने के लिए आएगा, कोई लीगल सोसाइटी वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, आप क्या करें, कौन पुलिस के पास जाएगा, कौन एफआईआर लिखाएगा? नहीं, मैं तो नहीं लिखाऊंगा, मेरे पे सब कुछ आ जाएगा, मेरे पे। तो वो साहस, उत्साह, धर्म के लिए लड़ने की बात आएगी, कोई अपना जैन का बच्चा खड़ा नहीं रहेगा, तो कैसे धर्म बचेगा? तो कि लाल जो चंदन है और थोड़ा सा गुड़ डाल करके साहस को बढ़ाने के लिए लाल पुष्प, थोड़ा सा गुड़ और एक तांबे का लोटा, खास करके हमारे सारे भक्तामर हीलरों के घर के अंदर जितने भी शेयर बाजार कम्युनिटी का काम कर रहे हैं, साहस को बढ़ाना है, डेयरिंग को बढ़ाना है, उत्साह को बढ़ाना है, बड़े बड़े डील करना है, जीवन में मांगलिक कार्य करने हैं, तो आपको खास करके तांबे के लोटे से स्नान करना है। जिनके शरीर में से दुर्गंध आती है, बुध ग्रह की हम बात करेंगे, बुध ग्रह यदि जिसका खराब होगा, शरीर में से महक नहीं, दुर्गंध आएगी। वाणी और गंध की समस्या, भाषा के अंदर गंध, दो प्रकार की गंध होती है, एक शरीर की दुर्गंध और एक शब्दों की दुर्गंध। कुछ लोग ऐसे खोचरे होते हैं कि जो जिंदगी में कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में ढूंढेंगे तो दूर दूर के काका, मामा, बुआ, भैया, अलग अलग प्रकार के लोग
अब सारी चीजें उसको बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करो, लेकिन उनका काम है मिनमेक निकालना। तो बोल के इनकी भाषा की दुर्गंध है। आप कपड़े के ऊपर परफ्यूम लगा सकते हो, लेकिन वाणी को महकाने के लिए यदि बुध ग्रह पावरफुल नहीं होगा तो हर व्यक्ति की हर घटना में खामी, एक खामी नहीं। और एक चीज लिख लेना कि हर घटना और हर व्यक्ति अच्छे और सही है। आप जैसा देखेंगे, मुझे कानन बेन के अंदर भगवान दिखेंगे, भगवान मैं सोचूंगा तो मुझे कानन जी अच्छे ही लगेंगे। मैं मीनमेक के बारे में सोचूंगा तो मुझे 10 उनके अंदर बुराइयां दिखेगी। तो कानन जी वही है, कमी मेरी सोच और मेरी आंख में है, सामने वाले व्यक्ति में नहीं है। बुध ग्रह आर्थिक स्थिति यदि आप पावरफुल बनाना चाहते हो तो गोरोचन और सौंफ, मिश्री, सौंफ जो थी वरियाली, वो थोड़ी मात्रा में डाल करके आप स्नान करें। गुरु ग्रह जो है लीवर का स्वामी, पाचन शक्ति, भोजन खाना खाने के बाद पचता नहीं है, तो समझ लेना कि आपका गुरु ग्रह डाउन है। पेट की समस्या है, जिनका शरीर धीरे धीरे फूल रहा है और उसके अंदर गुरु और राहु जब साथ में आ जाए तो कैंसर नक्की है। आगे आने वाले समय के अंदर कैंसर के लिए बहुत जबरदस्त रिसर्च लेकर के आ रहे हैं और आपको लाखों लोगों तक ये पहुंचाना है। और जिसका गुरु डाउन होगा ना, उसके वहां पर 2 चीज रहेगी। आज भी बहुत सारे लोगों की शिकायत, 2 प्रकार की शिकायत। एक तो व्यक्ति ऐसे जिनको पढ़ना ही नहीं है, वो व्यक्ति को याद नहीं रहता है, और कुछ लोग रियल में 2-2, 3-3 घंटे मेहनत करते फिर भी याद नहीं रहता है। तब उसको समझ लेना कि मेरा गुरु कमजोर है। जब गुरु कमजोर रहता है तो आपकी याददाश्त जो है, भक्तामर की आप किसी को छठी गाथा से हीलिंग देते हो, सरस्वती हीलिंग, तो आपको खास करके उनको गुरु ग्रह की आदिनाथ भगवान है, गौतम स्वामी जी भगवान है, साथ साथ में उनको बोलना है कि नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी या थोड़ा सा केसर या थोड़ा सा चेहरे के ऊपर शहद लगा दे ट्रीटमेंट के लिए। तो उनसे गुरु ग्रह हमारा संतुलित होता है। इसके बाद जिसकी भी आंखें कमजोर है और वो व्यक्ति चाहते हैं कि मेरी आंखें मजबूत हो, जो महिलाओं को, मैक्सिमम महिलाओं को देखा जाए तो उनको हार्मोन्स की कमियां रहती है, बहुत अप डाउन रहता है, मैक्सिमम टाइम महीने के 10-10, 15-15 दिन उसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कि शुक्र ग्रह जब तक आपका संतुलित नहीं होगा, आपका अग्नि कोणा संतुलित नहीं होगा, तो आपको डायबिटीज, हार्मोन्स की कमी और ब्लड के जो जम्स है, और शुक्र ग्रह को आप बलवान नहीं बनाते हो, शुक्र को संतुलित नहीं करते हो, आज के यंगस्टर के अंदर थोड़ा सा कैरेक्टर के अंदर भी डामाडोल स्थिति का निर्माण हो जाता है। पारिवारिक जीवन जो है वो अस्त व्यस्त रहता है। तो कि उनको आनंदित बनाने के लिए 3 चीज, गुलाब जल का पानी, इलायची और केवड़े का, एक चीज आपको सब कुछ ला देना है। केवड़े का जो पानी आता है, अत्तर वाले की दुकान हर व्यक्ति के गांव में रहती है, केवड़े का पानी आता है। 8-10 दिनों के अंदर यदि आप नए नए विचारों को करना चाहते हो, नए अच्छे दोस्त बनाना चाहते हो, जीवन के अंदर आप चाहते हो कि भाई मेरे जीवन के अंदर 1-2 काम समाज के लिए पावरफुल बना करके जाऊं, तो कि केवड़े का जो जल है वो भी पानी में डाल करके आप स्नान करते हो। और जैसे मैंने आपको मंगल के लिए बोला है, तांबे का लोटा हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए। शुक्र बलवान करना है। जो भी लड़कियों का शुक्र कमजोर है, जो भी लड़के का शुक्र कमजोर है, अट्रैक्शन कम है, शादी के लिए खाली 12वीं गाथा लेकर के बैठ नहीं जाना है।
साथ साथ में वो लड़के के अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि लड़का जब लड़की को देखेगा, दोनों को अंदर से भीतर में ट्रस्ट होगा कि भाई मैं इनके साथ, मेरी जिंदगी सेफ है, तब ही उनके साथ पूरी तरह से वार्तालाप आगे बढ़ेगा और शादी होगी। तो एक कांच का बर्तन, जिसे तांबे का लोटा आपके अंदर पराक्रम को बढ़ाता है, एट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए कांच के बर्तन से स्नान करे। आखिरी दो बात, जिनको भी स्नायु तंत्र न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम है, भयंकर दुर्घटना हुई है, अपंगता, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, कोई भी एक अंग चला गया है और शनि खराब होगा, तो आपको समझ लेना है कि रोजगार और कैरियर में प्रॉब्लम ही होगी। तो दो चीज, काले तिल और लोबान, और जिन जिन की कुंडली के अंदर, यदि आप ये नवग्रह की पूजा के लिए मैं इसके लिए लिखा रहा हूं कि आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है, उसको घिस घिस के पूरा नहीं करना है। तो जिनकी भी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि का दोष चल रहा है, शनि की पीड़ा चल रही है, उनको अपने बाथरूम में कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, उसका कोई लेना देना नहीं करना है। लोहे की एक बाल्टी, बहुत पावरफुल, मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, उसमें कुंभ राशि वाले खास करके जो है मकर राशि वाले, जिनको शनि के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, उनको तो समय समय पे महीने में 1-2 बार लोहे की बाल्टी में आधी बाल्टी भर के पानी रख देना है, और महीने में 2 बार तो उस पानी से स्नान करने से शनि दोष जो है वो दूर होगा। और आखिरी जो 2 ग्रह है, राहु यदि कमजोर होगा तो रहस्यमय बीमारी कुछ और होगी, ट्रीटमेंट कुछ और होगी, पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम का। तो नहाने के पानी के अंदर जिनको बार बार रिपोर्ट कराना, एक रिपोर्ट कराने के लिए जाओ ना तो 1500, 2000, 2500, 5000 रुपया चले जाते हैं। लेकिन वनस्पति शास्त्र के अंदर, और भद्रबाहु स्वामी जी भगवान जिन्होंने वो सकर्म बनाया, जिन्होंने जैन एस्ट्रोलॉजी बनाई, उनकी लाख लाख शुक्रिया करो कि भगवान आपने हमारे लाखों रुपया बचा लिए। हमारे मन के अंदर जो दुविधा के, असमाधि के जो विचार चलने वाले थे, वो बचा लिए। तो गोमूत्र और कस्तूरी से स्नान करना है। पहले तीर्थंकर भगवान के माता पिता का जो पूरा वर्णन आता है, नेमिनाथ भगवान का भी पूरा वर्णन आता है। ये जो जिज्ञाबेन का प्रश्न था, उन्होंने जिज्ञासु भाव से बताया, जब वो हौज में नहाने के लिए गए तो अनेक लोग उनके शरीर पे मालिश करते थे, पुष्पों के रस से मालिश करते थे, अश्वमेघ जो लक्ष्य कोटि तेल से मालिश करते थे, फूलों के जहाज के अंदर पूरा जहाज फूलों का भर देता, जहाज मतलब पूरा जो टब था, पूरा जो फार्म हाउस बोलो, उसको स्विमिंग पूल बोलो, जो भी भाषा बोलो, उसके अंदर जैन श्रावक, भगवान महावीर स्वामी जी के श्रावक, बराबर। तो एक पारिवारिक व्यवस्था, जीवन को आनंद से भरना है। तो कि वो राजा महाराजा भी वहां पर, धन्ना शालिभद्र की बात आती है, सुनिए सब लोगों ने। धन्ना शालिभद्र की कहानी किन किन लोगों ने सुनी हुई है? सेजल बेन સાંભળી છે? નથી સાંભળી? લતા બેન સાંભળી છે? मीना बेन સાંભળી છે? शालिभद्र की 99 बेटी। सुभद्रा जी, सन्ना शालिभद्र की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है। सुनीता जी, आपने सुनी है? जयमाला जी સાંભળી છે? ओनली फॉर बस 99 बेटी आ जाए, 99 बेटी आ जाए, और 99 शालिभद्र ની રુદ્ધિ શુદ્ધિ હોજો। अंजलि बेन સાંભળી છે સન્ના શાલિભદ્ર ની સ્ટોરી? સાંભળી છે તમે? हाँ, मैंने सुना है। हाँ, क्या है स्टोरी? क्या थी? शालिभद्र का वैराग्य का कारण क्या था?
उनकी एक अंगूठी कुछ गिर गई, तभी उन्होंने कुछ अपना बॉडी को देखा तो उनको बहुत फील हुआ कि मेरा एक्चुअल रूप क्या है कर कर। एक्चुअली उनको पेरेंट्स का तरफ से स्वर्ग में से बहुत कुछ उनको मिलता था, तो वो बहुत सज धज कर रहते थे, लेकिन जब उनको वो गहने जब उतरे तभी उनका वो तो कहानी आपने मिक्स कर दी है। ये जो है भरत चक्रवर्ती की कहानी है, जो पूरा मेकअप कर रहे थे और उसमें अंगूठी उनकी गिर गई और वहां पर केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। धन्ना शालीभद्र की कहानी यह है कि धन्ना जी अपनी पत्नियों के वर्षाबेन बताए आपको संभळाई तो बताने एक लाइन में। પ્રણામ ગુરુજી। ધન્ના શાલીભદ્રમાં ધન્નાજીની પત્ની એમ કીધું કે જો ત્યજવું હોય તો એક જ સાથે ત્યજી દ્યો। સ્નાન કરવા બેસે છે ત્યારે એમ કહે છે કે મારો ભાઈ રોજ એક એક પત્નીને ત્યજે છે, પણ તમે જો ત્યજવું હોય તો એક જ સાથે છોડી દ્યો। ત્યારે ધન્ના શેઠ ત્યાંથી ઊભા થઈને અધૂરું સ્નાન મૂકીને શાલીભદ્રને ત્યાં જાય છે અને કહે છે કે શાલીભદ્ર છોડવું છે તો એક જ સાથે છોડીને નીચે આવી જાઓ। અને इनकी कहानी ऐसी है, सुनने जैसी है। ये स्नान का क्या जबरदस्त प्रभाव है। धन्ना जी अपनी पत्नी 8 या 9 पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे और एक पत्नी इनके पीठ के पीछे साबुन लगा रही थी और साबुन लगाते लगाते उनके मन में उसके भाई का विचार आया और आंखों में से 2 बूंद गिरे इनके कंधे के ऊपर जैसे ही गिरे। जीवन में परिवर्तन कैसे होता है आप कल्पना करिए। आज मैंने स्नान का ये जो टॉपिक लिया है, धन्ना जी एकदम चकूर हो गए। हीलिंग क्यों सीखना है? शरीर के कोई भी व्यक्ति शरीर पे स्पर्श करे और अपने को पता चल जाए। धन्ना जी के मन में विचार आया कि मैं पानी के जहाज में नहा रहा हूँ, इतना ठंडा ठंडा चिल्ड पानी है और उसमें 2 बूंद गर्म पानी के कैसे आ गए। उन्होंने फटाक करके देखा तो अपनी पत्नी रो रही है, एक हाथ में साबुन है, नला रही थी और आंखों में से बूंद गिरा और वो बोली अरे यार ये तो आनंद का विषय है, तू रो रही है। और उस वक्त ये जो तीरने की बात होती है ना, वो 1-2 पल में इंसान तीर जाता है। उन्होंने पूछा कि आनंद का विषय, स्नान करना आनंद का विषय है, लेकिन मुझे जो मेरा भाई कर रहा है वो बात याद आ गई। क्या कर रहा है तेरा भाई? तो मेरे भाई जो है उन्होंने संकल्प ले लिया है कि उनकी जो पत्नियां है 32 पत्नियां, वो रोज एक छोड़ करके वो दीक्षा ले लेगा। इतना छोटा सा सेंटेंस आज हम भी सुन रहे हैं और यही सेंटेंस धन्ना जी ने भी सुना कि इनके साथ श्रेणिक राजा आए, श्रेणिक राजा की अंगूठी गिरी और वो सब घटना हुई कि मेरे पर भी कोई मां नाथ, मेरे पर सिर्फ एक ही नाथ हो सकते हैं, वो त्रिलोकी नाथ। और उस वक्त उनकी पत्नी ने बोला कि मेरा भाई रोज एक एक पत्नी को छोड़ रहा है और एक दिन संयम के मार्ग पे जाएगा। और उस वक्त चालू स्नान में लंगोट के अंदर संकल्प लिया कि तेरा भाई तो कायर है। नाते नाते जीवन का परिवर्तन और सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, स्नान का कितना महान महत्व है। और एक साथ में उन्होंने सारी पत्नियों का त्याग किया, अनशन स्वीकारा। दीक्षा लेने के बाद वापस एकासना बियासना त्यासना नहीं, प्रभु के पास उन्होंने पूरी तरह से अनशन स्वीकारा। शालीभद्र जी को ललकारा, ये कायर, क्या तू एक एक पत्नी को छोड़ रहा है? हमेशा दोस्त रखो तो मजबूत, और वो मजबूत दोस्त मंगल वाला होगा तो ही आपके जीवन में सुरातन भरेगा। उन्होंने धन्ना जी ने अपनी सारी पत्नियों को छोड़ा, शालीभद्र जी ने अपनी सारी पत्नियों को छोड़ा और उन्होंने पूरी तरह से संयम लिया, आत्मकल्याण करते हुए मोक्ष में गए। तो एक स्नान कितना जबरदस्त जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो यदि आपको लग रहा है कि यार ये रहस्य में बीमारी है, सारे मेडिकल रिपोर्ट करा रहे वो मजा नहीं आ रही है, तो उस वक्त गोमूत्र से या कस्तूरी से, गोमूत्र और कस्तूरी का स्नान आपके जीवन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा, जिनके जीवन में आकर्षण खत्म हो गया है, जिनको देख करके लोग डरते हैं, जिनको देख करके अनाप शनाप बातें बनाते हैं, कोई आपके करीब नहीं आता है, कोई आपके बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है,
उस वक्त आपको ये राहु का स्नान करना है। और आखिरी जो है केतु ग्रह जब होता है तब आपको उठपटांग अलग अलग जगह पे गठान हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम्स हो जाता है। और दो बड़ी बीमारी, यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम से, खास करके यूरिन इन्फेक्शन, बाथरूम की अलग अलग बीमारियां हैं, तब आपको समझ लेना है कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, जलन हो रही है। केतु यदि आपका दूषित होता है तो उस वक्त खास करके केवड़ा, खस या रक्त चंदन पहले नंबर के अंदर खड़े होकर के कभी भी स्नान न करें। आखिरी 3 लाइन, मैक्सिमम आपको कोशिश करना है कि बैठे करके ही स्नान करें। आप नहीं नीचे बैठ सकते हो, फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स है, तो एक विकल्प के रूप में ठीक है। सबसे पहले जब भी आप स्नान करते हो, श्रेष्ठ स्नान, अमृत स्नान, कल्याणकारी स्नान, ओरा क्लीनिंग स्नान, तो पहला पानी का मग्गा, પહેલું પાણીનું ટમ્બલર જે પણ તમારી પાસે છે એ તમારી પેટની નાભી ઉપર, પેટની જે ડૂંટી છે એની ઉપર પહેલું પાણી તમારે નાખવાનું છે। બીજું પાણી જે છે ઈ તમારે મસ્તક ઉપર, આ જે જગ્યાએ આપણે વાસસ્કેપ નખાવીએ છીએ એની પાછળ। और तीसरा पानी का जो मग्गा है वो पैर की पानी के ऊपर। जो भी व्यक्ति खड़े खड़े स्नान करता है, जो भी व्यक्ति जो खास करके सीधा फुवारा चालू कर देता है, जो भी व्यक्ति मस्तक के ऊपर जैसे स्नान करता है, ये जो आप बहुत सारी अभी सोनल बेन ने बात बोली आयुर्वेदिक शास्त्र के हिसाब से और अपनी फिजिकल बॉडी की सिस्टम के हिसाब से, बहुत सारे लोगों को अटैक या पैरालिसिस या बड़ी तकलीफ बाथरूम में जो हो रही है, उसका मुख्य रीजन है पानी का अतिशय प्रवाह सीधा मस्तक के ऊपर डालना। तो आज आप सभी लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। आपको सबसे पहले 29 तारीख को पालीताना से नवग्रह की महापूजा है, बराबर आप नोट कर ले, यंत्र की बराबर प्रिंट निकाल ले, पूजन का सामान इकट्ठा करना चालू कर दे। आपके पास जितनी भी मंत्र, जितनी भी मालाएं हैं, क्योंकि पालीताना में करीबन मैं 20 से 25 अलग अलग गुरुदेवों को मिलने वाला हूँ, तो आपके पास जितनी भी मालाएं, वो सारी मालाएं हमें भेज दे फटाफट फटाफट फटाफट। तो उन सभी की प्रिंट निकाल करके वहां पर सारे गुरु भगवंतों के पास हम आशीर्वाद दिलाएंगे, उनके ऊपर ऊर्जा हीलिंग करेंगे। तो आपको सभी को पहला काम, आपके तिजोरी में, आपके कबाट में, आपके पूजा घर में जितनी भी मालाएं हैं, वो माला हमें फटाफट फटाफट व्हाट्सएप करें। सेकंड नंबर में पूजा का सामान का जो है पूरी तरह से लिस्ट जो है वो सामान आप ला दीजिए। तीसरा नंबर के अंदर खास करके जिनके पास हम लोगों ने अभी अभी ये स्नान तंत्र में यदि आप अलग अलग चीजें नहीं ला सकते हो, अलग अलग चीजें आपको नहीं मिल रही है, तो उनके लिए हमने पूरी तरह से एक खास औषधि के लिए अष्टगंध जो तैयार किया गया है। तो खास जिनके पास नहीं है, जिनको नवग्रह की पूजा करना है, क्योंकि नवग्रह की पूजा में भी अष्टगंध की जरूरत पड़ेगी, तो अभी कल सुबह फटाफट फटाफट ऑफिस के नंबर के ऊपर फोन करके अपने लिए अष्टगंध, अपने घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए खास करके आप जो है सरस्वती चूर्ण ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। एक अद्भुत बात, अलग अलग प्रकार के मंत्रों की आराधना की साधना को करते हुए खास करके 12/7/2022 से सभी लोग एकदम ध्यान से नोट कर ले। आप आपकी जन्म तारीख या आपकी मैरिज एनिवर्सरी या आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण विधान, अहमदाबाद में एक बहुत शानदार भक्तामर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है और जिनके शुभारंभ के अंदर समस्त जैन शासन के अभ्युदयार्थे श्री माणिभद्र यक्षराज संकल्प सिद्धि 360 दिन तक लगातार इस गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा तक एवरी डे मणिभद्र दादा का हवन का
हम लोगों ने आयोजन किया गया है, जिसके अंदर सैकड़ों लोगों ने अपनी जन्म तारीख, कुछ लोगों ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी और आए। ये पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन सुबह में 6 बजे से पौने 7 बजे तक होगा। तो आप आपके सारे रिश्तेदारों को खास ये दिव्य विधान, अपने घर में एक हवन हो जाए जिसके माध्यम से पूरे घर की ओरा शुद्धिकरण हो जाए। तो इसके अंदर खास जिन जिन लोगों को लाभ लेने की इच्छा है, 1500 रुपया नखरा रखा गया है, 1500। तो आपके घर के सारे मेंबर्स, उनकी सभी की जन्म तारीख, मैरिज एनिवर्सरी, डेट, खास जो भी हमारी ऑफिस का नंबर है वहां पर डेट और सारी चीज भेज करके सामूहिक लाखों लोगों को, ये जो हमने पूरी माणिभद्र जी की प्रतिमा तैयार कराई है 3 जगह के ऊपर, मैं जैसे भी अफ्रीका जा रहा हूँ वहां से आने के बाद उज्जैन, मगरवाड़ा, आगलोड, तीनों जगह, तीनों शक्तिपीठों में जाकर के हम एक दिन का हवन करने वाले हैं। और वहां के बाद शुभ मुहूर्त के अंदर अहमदाबाद के बड़े आचार्य भगवंत के परम पावन सानिध्य में भक्तामर रिसर्च सेंटर के अंदर मणिभद्र दादा की प्रतिष्ठा होगी। और सकल ब्रह्मांड के सर्व जीव जो हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने हमें पैसा दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो जिनकी कैपेसिटी है, जो चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए, तो खास अपने जन्मदिन के दिन कम से कम एक हवन अपने आपके लिए, आपके जितने भी सगे वाले हैं, उन सभी को ये मणिभद्र जी के सामूहिक अनुष्ठान के अंदर सब लोग जोड़ते ये औषधि विज्ञान को समझते अपना वास्तु सही करो, नहीं तो आगे आप स्वयं बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस सकते हो। और उस मुश्किल के अंदर प्रभु हर पल आपकी रक्षा करे। कमर से सभी लोग टट्टार बैठ जाइए। भगवान को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, गहरी सांसों को लेते हुए, प्रभु आज मैं तुझे समर्पित हो रहा हूँ। जैसे हम लोग को अलग अलग कहानी सुनने को मिली है, जैसे अलग अलग प्रार्थना मिली है, प्रभु मेरे जीवन के अंदर भी ऐसा अवसर कब आएगा कि मैं तेरे दर पे आकर के विशिष्ट अनुभव करूं, विशिष्ट साधना करूं, जीवन को एक चरितार्थ करूं, मेरे चाहने वाले हजारों लोगों का परम कल्याण करूं। इसी भावधारा के साथ में पंच परमेष्ठी परमात्मा की प्रार्थना हम सभी लोग साथ में मिलकर के बोलते हैं। आंखें बंद और बुलंद आवाज से साथ में मिलकर के बोलना। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा
हंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खास करके आप सभी के लिए 4 स्पेशल मेडिटेशन के म्यूजिक बनाए हैं, तो एप्लीकेशन को बराबर अपडेट कर देना। सारे लोगों को चारों म्यूजिक खूब साधना में लाभदायी हो, मंगलकारी हो, एक नई यशस्वी यशो गाथा आप सभी लोग लिखे। यही भावधारा के साथ सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। कल परसों नरसों हम सभी लोग नए विषयों के साथ स्वाध्याय करते करते नए विषय के साथ जल्दी मिलेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।